नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिंकू। आप देख रहे हैं रेगा फ्लिक इन्फो। आज के इस वीडियो में जानेंगे क्या सच में आपको 5 से 20 करोड़ का जुर्माना सिंपली यहाँ पे भरना पड़ सकता है, आपको जेल हो सकती है। प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी की क्या डेफिनेशन है, जो 5 नए पॉइंट आए हैं फिलहाल वो क्या है, प्राइवेट वॉलेट में अगर आपका फंड है तो क्या करना है, इंटरनेशनल एक्सचेंज कौन कौन से हैं, इंडियन एक्सचेंज कौन कौन से हैं, और अगर आपका इंटरनेशनल एक्सचेंज में फंड है तो आपको क्या करना चाहिए। इससे पिछले वाले वीडियो में भी मैंने आपको यहाँ पे जो टीवी है इसकी तरफ से जो इन्फॉर्मेशन आई थी उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो आई बटन की वीडियो को आप देख लीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले जितनी भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है उनको रेगुलेट यहाँ पे किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे 5 पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है उसकी डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे जितनी भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी की बात की जा रही है उनका मतलब ये है कि गवर्नमेंट के द्वारा या गवर्नमेंट के माध्यम से उस क्रिप्टो करेंसी को क्रिएट नहीं किया है या बनाया नहीं गया है या लाया नहीं गया है, वो सभी यहाँ पे प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी होती है और उन सभी को यहाँ पे रेगुलेट किया जाएगा। एंड सिंपली यहाँ पे जो क्रिप्टो करेंसी है उनको करेंसी ना बोल के यहाँ पे एसेट के तौर पे रेगुलेट किया जाएगा, करेंसी के तौर पे नहीं किया जाएगा। यानी कि ये लीगल टेंडर नहीं रहेगी, यहाँ पे ये एज ए एसेट यहाँ पे ट्रेड होगी, जो कि कल के वीडियो में भी मैं आप लोगों को ये बता चुका था। उसके बाद में यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है कैबिनेट नोट। ये आखिर होता क्या है, सबसे पहले जानते हैं कि यहाँ पे जो कैबिनेट नोट है वो होता क्या और कैसे काम करता है। कैबिनेट नोट जब भी कोई भी बिल होता है उसको सबसे पहले कैबिनेट के सामने रखा जाता है, या आप बोल सकते हैं कि पेश किया जाता है। वहां से अप्रूव होने के बाद में लोकसभा में पेश किया जाता है, उसके बाद में राज्यसभा में, उसके बाद में माननीय राष्ट्रपति जी के पास में इसको अप्रूवल के लिए भेज दिया जाता है। अब समझते हैं यहाँ पे ये 5 पॉइंट, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है जेल की, जुर्माने की एंड इंटरनेशनल एक्सचेंज बैन की, और भी बहुत सारी बातें हैं इन 5 पॉइंट में, उनको जानते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है सिंपली ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, हम बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी, लेकिन इसको क्रिप्टो करेंसी ना बोला जाए, इसको क्रिप्टो एसेट बोला जाए। तो यहाँ पे इसको एसेट की तरह रेगुलेट किया जाएगा, ना कि क्रिप्टो करेंसी। यानी कि ये कोई लीगल टेंडर नहीं रहेगा, एज ए एसेट इसको रेगुलेट किया जाएगा, जो कि यहाँ पे एनडीटीवी के सोर्स के हिसाब से जो कैबिनेट नोट है उसमें ये मेंशन है। यहाँ पे प्रेजेंट में जितने भी अभी जो भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज चल रहे हैं, जैसे वजीरेक्स हो गया, यहाँ पे CoinDCX हो गया, यहाँ पे BitBNS हो गया, यहाँ पे CoinSwitch हो गया, और भी जो भी इंडियन एक्सचेंज है, यहाँ पे जितने भी एक्सचेंज फिलहाल चल रहे हैं उन सभी को यहाँ पे रेगुलेट होना पड़ेगा, या रेगुलेट करेगा सिंपली यहाँ पे जो सेबी है वो। और यहाँ पे जितने भी इंटरनेशनल एक्सचेंज है, जैसे कि अभी इंटरनेशनल एक्सचेंज की हम यहाँ पे बात करें, सो यहाँ पे इन एक्सचेंज को अगर छोड़ देते हैं, यहाँ पे जितने भी आप इंटरनेशनल एक्सचेंज, बाइनेंस, कॉइनबेस, FTX, Crypto.com जितने भी हैं, वो सिंपली यहाँ पे रेगुलेट नहीं करेगा सेबी, क्योंकि वो इंडियन एक्सचेंज नहीं है। जो इंडियन एक्सचेंज करंटली चल रहे हैं या फिर आने वाले हैं, जो भी आएंगे, उन सभी को सेबी से यहाँ पे रेगुलेट होना होगा। यहाँ पे सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि जो इंटरनेशनल एक्सचेंज है जितने भी, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपका उन पे अकाउंट है सिंपली, तो आपको जो आपका फंड है वो आप वहां पे नहीं रख सकते हो, ट्रेडिंग भी नहीं कर सकते हो, और अगर आपका कोई प्राइवेट वॉलेट है तो आप उसमें भी जो आपका फंड है वो स्टोर नहीं कर सकते हो। कुछ दिन पहले केस निकल के आया था CoinSwitch से एक यूजर जो फंड है वो विड्रॉल कर रहा था मेटामास्क में, ठीक है। तो मेटामास्क में जब उसने फंड विड्रॉ किया तो जो उसका फंड है वो विड्रॉल ही नहीं हुआ, और उसको जब उसने टिकट क्रिएट किया तो उसको बोला कि हम अभी जब तक कोई रेगुलेशन नहीं आ जाता आप प्राइवेट वॉलेट्स पे जो फंड है वो विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। पर सिंपली कल को यहाँ पे आपका जो फंड है वो आप इंडियन एक्सचेंज पे रख रहे हो और वो हैक हो जाता है, तो क्या सेबी लेगा, क्या एक्सचेंज लेगा, वो आने वाले टाइम में ही देखा जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर इस आर्टिकल की माने तो आपका जो फंड है सिंपली वो आपको सिर्फ इंडियन एक्सचेंज पे ही रखना होगा। आपको गवर्नमेंट टाइम दे सकती है 3 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, क्योंकि यहाँ पे जो यूजर्स हैं वो काफी बड़ी मात्रा में माने जा रहे हैं कि 8 से 10 करोड़ यूजर हैं, 8 से 10 करोड़ यूजर। अब यहाँ पे एक बात और देखने की है, जिस प्रकार बाइनेंस, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे बाइनेंस, यहाँ पे यूएसए हो गया, यहाँ पे कॉइनबेस हो गया, और भी कई एक्सचेंज है। सो क्या ऐसा इंडिया के लिए सिंपली ये एक्सचेंज नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया में इनके इतने सारे यहाँ पे यूजर्स हैं, जैसे FTX भी है, FTX यूएसए। सो क्या ये एक्सचेंज ऐसा नहीं करेंगे कि अपना ऑफिस यहाँ पे जो भी है सिंपली ओपन करेंगे, या इंडिया के लिए अलग से एक एक्सचेंज क्रिएट करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट है सिंपली, तो डेफिनेटली ये करेंगे। अब वो आने वाले टाइम में देखने के लिए मिलेगा इन एक्सचेंज के माध्यम से क्या स्टेप लिया जाता है, वो हमको
आने वाले टाइम में ही पता लगेगा। यहाँ पे एक जो प्लस पॉइंट है वो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, जो एक्सचेंज सेबी से रेगुलेट नहीं होंगे, यहाँ पे कुछ लोग एक्स्ट्रा माइंड लगाएंगे, 200x 500x या 1000x लगा देंगे कि हम वीपीएन से कर लेंगे। इंडियन गवर्नमेंट के पास बहुत बड़े बड़े इंजीनियर बैठे हैं, तो ऐसा कुछ भी करने की मत सोचना, इंडियन लॉ के खिलाफ मत जाना। अदरवाइज ऐसे पता लगा रहा आप ऐसा कर रहे हो तो पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे एंड सिंपली फैमिली भी और आप भी सिंपली मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो इंडियन जो लॉ है उसके खिलाफ मत जाना अगर ऐसा कुछ लॉ आता है तो। अब यहाँ पे अगर आपका फंड है और आप जानना चाहते हो कि अभी हम विड्रॉल कर, आपका खुद का डिसीजन है, आप चाहें तो कर सकते हैं। मैंने थोड़ा थोड़ा अपना जो फंड है वो कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया है यहाँ पे, जो BitBNS है CoinDCX है उस पे। आपका खुद का डिसीजन है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। आप चाहें तो अभी वेट कर सकते हैं जब तक कि ऑफिशियल बिल ना आ जाए, अनाउंसमेंट ना आ जाए तब तक। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे कि आरबीआई अपनी खुद की वर्चुअल करेंसी, आप बोल सकते हैं कि जो डिजिटल रूपी है वो लाने वाली थी, उसको इस बिल में मिक्स नहीं किया है। यानी कि हो सकता है कि वो सेपरेट बिल हो या अलग से वो आए, जो भी हो। एंड सिंपली यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक है वो रेगुलेट करेगा इशू क्रिप्टो करेंसीज को। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे काफी खतरनाक है, काफी लोग इसको सिंपली पढ़कर बहुत ज्यादा परेशान हो जा रहे हैं। सो सबसे पहले आपको परेशान नहीं होना है, इस पॉइंट को आपको समझना है, क्योंकि आप यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो, सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हो। अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो आपको डरने की ज़रूरत है। अगर आपने चोरी नहीं की है सपोज दैट, तो आपको डरने की क्या ज़रूरत है? आपने चोरी से ली की है, आपने कुछ गलत से ली की है, तो सबसे पहले डरो मत, उस चीज़ को समझो एक्चुअल में कि यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट है वो कह क्या रहा है। यहाँ पे सिंपली आप एक्सचेंज के जो प्रोविजन है उसको आप वायलेट करते हैं। यानी कि यहाँ पे जो सेकंड नंबर का पॉइंट है इसमें लिखा है कि जो सेबी है वो एक्सचेंजों को, यहाँ पे जो भी इंडियन एक्सचेंज अभी फिलहाल चल रहे हैं एग्जिस्टिंग या फिर आएंगे, उनको सेबी यहाँ रेगुलेट कर रहे हैं। आपका फंड बाइनेंस पे रखा है या फिर कोई भी FTX अदर जो भी एक्सचेंज है, इंटरनेशनल एक्सचेंज है, ठीक है, वहाँ रखा है। आपको गवर्नमेंट एक टाइम देती है, उस टाइम के अंदर आप उस फंड को नहीं ला रहे हैं, ठीक है, इंडियन एक्सचेंज पे। आप उससे सिंपली कहीं भी प्राइवेट वॉलेट में, डेस्क में, इंडिया में रहकर आप सिंपली ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। बल्कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे बोल रखा है कि आप यहाँ पे प्राइवेट वॉलेट यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको जो इंडियन एक्सचेंज है वहाँ पे आपका फंड रखना है एंड सिंपली आपको ट्रेड करना है। आप उस फंड को या फिर गलत एक्टिविटी है उनमें यूज कर रहे हो या फिर कहीं भी गलत सिंपली आप ट्रेड कर रहे हो, जो कि इंडिया में बैन है, सिर्फ इंडियन एक्सचेंज पे आप ट्रेड कर सकते हो। सो इस कंडीशन में ये इलीगल है, ये लीगल नहीं है, ये इलीगल है, क्योंकि यहाँ पे जो इंडियन एक्सचेंज है आप उन पे अभी तक फंड नहीं लाए हो एंड जो भी अदर प्लेटफॉर्म है वहाँ ट्रेड कर रहे हो या फिर उस क्रिप्टो का आप मिस यूज कर रहे हो। सो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो जेल है वो भी हो सकती है, 5 से 20 करोड़ भारी भरकम सा जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सो यहाँ पे ये पॉइंट गलत क्या है मुझे बताओ। जो चीजें हो रही हैं हमको उनको पॉजिटिव वे में देखना चाहिए, एटलीस्ट इतना तो। अगर ये देखो, सबसे पहले तो ये सिर्फ एक आप ये बोल सकते हो सोर्स है, सोर्स हमेशा कितना प्रूफ फुल प्रूफ होता है नहीं पता। अभी ये चीज सोर्स है, भगवान जाने की कितना ट्रू है कितना ट्रू नहीं है हमको नहीं पता। यहाँ पे जो 5वां पॉइंट है ये भी काफी लोग इसमें भी कंफ्यूज हैं। अगर आपका जो फंड है वो पाया जाता है कि आप उसका मिसयूज कर रहे हैं, यानी कि टेररिज्म में आप उसको यूज कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग में, सो ये इलीगल है और इसके अनुसार जो भी कुछ होगा आप पे, जो भी एक्ट बनेगा उसके अनुसार आप पे सिंपली यहाँ पे कार्रवाई होगी। आपको सबसे पहले तो मेक श्योर करना है कि आप क्रिप्टो से कितना भी अर्न कर रहे हो, सबसे पहले आपको टैक्स दिखाना है, ठीक है। आप कितना भी अर्न कर रहे हो आपको डरने की जरूरत नहीं है। एंड सिंपली यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप क्रिप्टो में ट्रेड करें, एक तो मेरे हिसाब से जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, मैंने चीजें देखी हैं, जब भी आप P2P करो बहुत ही सतर्क से करो। मैं इसको एक वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, बहुत सारी चीजें हैं आपको जानने के लिए जो P2P है उसमें, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एंड सिंपली आप किसी को भी कोई भी कॉइन भेजो तो ऐसे मत भेजो जिसको जानते ही नहीं हो, कल को वो उस कॉइन का वो कुछ मिसयूज कर रहा है, पता चले मान लो वो टेररिस्ट निकल जाए, तो वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे देखनी है कि आप जो भी क्रिप्टो ट्रांसफ़र कर रहे हो किसी बंदे को, वो ऐसे को कर रहे हो जिसको आप या तो जानते हो या आपको कोई रिलेशन वाला है। ऐसे किसी को भी ट्रांसफ़र मत करो जिसको जानते ही नहीं हो, कल को कुछ इश्यूज हो जाए, गवर्नमेंट आपको सिंपली पकड़ ले, तो वो चीज़ भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आने वाले टाइम में मैं इसको और आपको डीप में यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। अब यहाँ पे बात की जाए कि मैं सिंपली कौन सा चूज करूँ यहाँ पे एक्सचेंज, अगर ये सारी चीज़ें सच निकल जाती हैं तो यहाँ पे अगर मेरे फर्स्ट जो चॉइस होती है ना, वो फर्स्ट नंबर पे मैंने रखा है CoinDCX।
मैं इसको लगभग 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, अभी तक मुझे ऐसा कोई भी यहाँ पे इशू देखने के लिए नहीं मिला है। INR डिपॉजिट को छोड़ के, जो कि हर इंडियन एक्सचेंज में है, इनके हाथ का काम भी नहीं है, बट CoinDCX में अच्छा चलता है, वो एटलीस्ट मोबीक्विक से ऐड हो जाते हैं। सेकंड नंबर पे यहाँ पे रखा है मैंने WazirX, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट एक्सचेंज है वॉल्यूम के मामले में, क्योंकि बाइनेंस का हाथ है, बाइनेंस इसको ओन करता है। उसके बाद में यहाँ पे BitBNS को मैं यूज़ करता हूँ। उसके बाद में लास्ट में हमारा बचता है CoinSwitch, जो कि अभी काफ़ी अच्छा ये एक्सचेंज बन चुका है। पहले जब स्टार्टिंग में आया था तो थोड़ा ऐसा ही था, बट अभी ठीक है। सो आई होप गाइस कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड सिंपली आपको वेट करना है बिल आने तक, कोई भी ऐसा जल्दीबाजी में डिसीजन मत लेना। एंड सिंपली अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मैं मिलूंगा एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।